श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, अगर आप भजन कर रहे हैं उस परमात्मा का, तो विश्वास करिए आपको दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। पहला विश्वास, दूसरा भाव। अगर ये दोनों चीज़ आप पर है आपके पास, तो ये समझ लीजिए कि एक न एक दिन वो परमात्मा आपकी ज़रूर सुनेगा। आज आपको उसी विश्वास को लेकर एक सत्य घटना वृंदावन की सुनाने जा रहा हूँ, उसको ध्यान सुनिएगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। भाइयों, एक समय की बात है, बांके बिहारी मंदिर के बाहर आपने लोगों ने देखा होगा कि खूब भिखारी घूमते हैं और लोगों से भीख मांगते हैं। एक दिन एक संत वहाँ से गुजरे, उन्होंने भिखारियों को लोगों के आगे भीख मांगते हुए देखा। वो थोड़ा मुस्कुराए तो किसी ने पूछा, बाबा आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? वो तो अपना पेट भरने के लिए भीख मांग रहे हैं। तो संत ने कहा, भैया मैं तो इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि एक भिखारी दूसरे भिखारी से पैसा मांग रहा है, खाना मांग रहा है। अरे मांगना है तो एक दाता से मांगो, जिसको मांगने के बाद फिर किसी और से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन ये कहाँ मानेंगे? तो उस व्यक्ति ने कहा, आप स्वयं चल के क्यों नहीं इन लोग से बोल देते? संत को ये बात अच्छी लगी, वो उन भिखारियों के पास गया। उसने कहा कि आप इन लोगों से क्यों मांगते हैं? आप जिसके दरवाजे बैठे हैं उसी से सीधे मांगिए ना। उससे मांग लोगे फिर किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब भिखारी बोले, बड़े आते हैं, ऐसे तो प्रवचन देने वाले बहुत लोग आते हैं। लेकिन वहीं एक अंधा भिखारी बैठा था। उसने ये बात सुनी, उसको ये बात खटक गई कि बाबा तो सही बोल रहे हैं कि मैं इंसानों के आगे क्यों भीख मांगूं? मांगना है तो मैं परमात्मा के आगे क्यों ना भीख मांगूं? यही सोच के वो वहाँ से उठा और डंडा टेकते टेकते वो अंदर तक गया। चौखट पहुंची, किसी ने सहारा दिया और वो बांके बिहारी मंदिर के अंदर चला गया। अंदर जाके उसने अपना कटोरा ऊपर उठाया और जोर जोर से पुकारने लगा, जय हो बांके बिहारी की, जय हो श्याम सुंदर की, जय हो बांके बिहारी की, जय हो श्याम सुंदर की। और वहीं गुहार लगाता रहा और उसने वो कटोरा अपनी छाती में लगाया और वहाँ से चुपचाप चला आया। वहाँ आके अपने घर, जहाँ पर वो रात में रहता था, वहाँ चला आया। अगले दिन फिर सुबह हुई, वो फिर डंडा टेकते 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 आया और बांके बिहारी मंदिर की चौखट को पार करके मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। फिर गुहार लगाई, हे बांके बिहारी आपकी सदा जय हो, हे श्याम सुंदर आपकी सदा जय हो, हे राधा रानी आपकी जय हो। उसे पूर्ण विश्वास था कि संत की बात कभी गलत साबित नहीं होगी। अचानक उसके कटोरे में सिक्का गिरने की आवाज़ आई। जैसी आवाज़ आई उसने वो कटोरा अपनी छाती से लगा लिया और वह सर झुका के यही बार बार बोले, जय हो बांके बिहारी की, जय हो बांके बिहारी की। और कटोरा अपनी छाती से लगाए वो धीरे धीरे बाहर निकल आया। वहाँ पर एक सज्जन खड़े थे, उन्होंने ये चीज़ देखी, उनको थोड़ा अजीब सा लगा कि आखिर कटोरा खाली था, इसने हाथ फैलाया तो क्या चीज़ गिरी, उसमें तो खनकने की आवाज़ आई और ये फिर चला गया। वो सज्जन उस भिखारी के पीछे पीछे चल दिए। वो अंधा भिखारी डंडा टेकते 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 वृंदावन के बाहर एक खंडहर नुमा मकान सा था, वहीं उसकी गुदरी उदरी पड़ी हुई थी, वहीं गया। अंदर जाके उसने डंडा रख दिया और कटोरे में हाथ डाला। हाथ डाले तो उसे मोहर उसमें दिखाई दी। उसने मोहर देख तो सकता नहीं था, मोहर को बस यूँ टटोलने लगा। आमतौर पर पहले के समय में जो मोहर चलती थी वह राजा की मोहर होती थी,
उसमें राजा का राज चिन्ह लगा होता था। लेकिन लेकिन इस मोहर में केवल केवल बांके बिहारी का चित्र अंकित था और उसमें से तेज निकल रहा था। वो सज्जन जो उस भिखारी का पीछा करते हुआ है, उन्होंने देखा कि कटोरे से तेज निकल रहा है। उस तेज को देखने लगे। अचानक इतना तेज प्रकाश हो गया कि उनको अपनी आंखें बंद करनी पड़ी और उधर उधर वो भिखारी के सामने बांके बिहारी प्रकट हो गए। उसके विश्वास पर, बांके बिहारी की कृपा से उस अंधे की आंख लौट आई और फिर जोर जोर से बांके बिहारी की जय, बांके बिहारी की जय, राधा रानी की जय पुकारने लगा और उस सिक्के को हाथ में लेकर वो वहां से चल दिया। अब तो उसकी आंखों की रोशनी भी लौट आई थी बांके बिहारी की कृपा से और वो चलने लगा। वो सज्जन फिर उसका पीछा करने लगे। वो देखते क्या है कि वो भिखारी धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जमुना तट पे आ गया और जैसे आम लोग सड़क पर चलते हैं वैसे ही वो बांके बिहारी की जय, बांके बिहारी की जय रटते रटते वो जमुना जी के इस पार से उस पार तक पैदल चलते हुए चला गया। इन सज्जन को आंखें फटी फटी रह गई, ये चमत्कार कैसे हुआ। लेकिन वो उस पार जाके वो कुछ दूर चलने के बाद वो आंखों से ओझल हो गया। लोगों का कहना है कि उसके बाद से वो भिखारी कभी भी वृंदावन में दिखाई नहीं दिया। देखा आप लोगों ने, अगर आपका भाव सच्चा है, आपको विश्वास है अपने परमात्मा पर, तो एक दिन वो आपकी जरूर सुनता है। ये सत्य घटना है जो मैंने आपको बताई। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।